वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम है ना रीडिंग क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली सवाल और जवाब करने वाले जो हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। उसके अब हम सवाल करने वाले हैं और जवाब उसके हम आपको बताएंगे इस लेक्चर में। तो वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में लेक्चर नंबर 1 भी देख लें, क्योंकि उसके बगैर यहाँ पे जवाब आपको नहीं मिलने वाले, तो वो है ना आपको समझ नहीं आने वाले। तो अब सबसे पहले यार सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नहीं देखे थे तो मैं वापसी बता देता हूँ। यार कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले इसके जवाब लिखने से पहले सबसे पहला काम ये है कि यार आप ये जो पूरा कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है ना, पहले आप ये पढ़ लो सुकून से, ताकि आपको पता हो कि यार यहाँ पे क्या बात हो रही है, किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। तो यार यहाँ पे है ना ये बात हो रही है कि बेसिकली आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस वुमेन हैं, कि यार वो बिजनेस कैसे कर सकते हैं और किस चीज़ का कर सकते हैं और क्यों करना चाहेंगे। ये पैसेज का है ना बेसिकली मेन थीम है। इसके ऊपर है ना पैसेज ने बात की है। जब मुझे पता होगा ना, फिर उसके बाद जब मैं ये सवाल और जवाब देखूंगा तो मुझे बहुत आसानी होगी। और साथ में अब हम पहले सवाल को हम देखते हैं। हु इज हजरत खदीजा एंड व्हाट रोल डिड शी प्ले इन बिजनेस ड्यूरिंग हर टाइम। अब यार क्योंकि मैंने पैसेज पढ़ा हुआ है तो मुझे याद है कि यार हजरत खदीजा का जो मेंशन हुआ था ना, वो हुआ था शुरू में कई पैसेज के। तो यार अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और देखूंगा कि यार हजरत खदीजा और उनका बिजनेस क्या था। तो ये रहा इसका जवाब, ये बस डायरेक्टली आ गया यहाँ। ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये जवाब है। अब आपका सवाल क्या था? सवाल ये था कि हजरत खतीजा सबसे पहले कौन है। तो यार वो हमें पता है, प्रॉफिट की वाइफ थी। एंड व्हाट रोल डिड शी प्ले इन बिजनेस ड्यूरिंग हर टाइम। तो उन्होंने क्या किया था? तो यार देखो यहाँ पे पहले आ गया, शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ द प्रॉफिट एज वेल एज अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हु कंट्रोल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरावन ट्रेड्स इन हर टाइम। शी वॉज नॉलेजेबल एंड रिस्पेक्टेड एंड बिजनेस savvy। फिर उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि बिजनेस के बारे में ये भी है। ये पहला पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट जो है वो पहली 2 लाइंस हो गई। एक काम करते हैं, इसको ना ज़्यादा छोटा कर लेते हैं, आपको ज़्यादा आसानी होगी। पहला जो पार्ट है ना, वो सिर्फ ये यहाँ तक है। यहाँ से शुरू होता है, शी वॉज द फर्स्ट वाइफ, और यहाँ तक लेके चले जाएं। और फिर उसके बाद ये है ना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप है ना डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ये पैराग्राफ पूरा, कि यार उन्होंने बिजनेस में क्या किया था। तो सबसे पहले आपने बताया कि यार सबसे पहले कि हज़रत खदीजा कौन है। तो यार वो है ना सबसे पहले वाइफ थी प्रॉफिट की। उसके अलावा वो एक एंटरप्रेन्योर थी, बिजनेस थी, वो बिजनेस ये करती थी। और उसके अलावा फिर है ना बिजनेस के बारे में बता सकती कि उन्होंने क्या किया था, कि शी अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सस्टेनेंस इन इन दोज आर टाइम्स। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल यार, व्हाट मोटिवेट्स द ऑथर जैनब आबदी टू कंसिडर स्टार्टिंग हर ओन बिजनेस। यार तो मुझे याद आ रहा है कि ये है ना शुरू में ही कहीं था, पहला जो पेज था, कि यार उसको है ना बिजनेस शुरू करना था। तो अब इसका जो आंसर है ना, वो यहाँ से शुरू होता है। मैनी वेमेन, ये आप यहाँ से कट कर ले। when many women are not considered legitimate business owners but they bring their own business acumen, ambitions and successes that we can learn from. As female entrepreneurship grows, it's important to appreciate the achievements। and उसके बाद आप यहाँ से बता दें कि इसको है ना बिजनेस शुरू करना था। और यहाँ तक इसके जवाब जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके यूजुअली जो मार्क्स होंगे 4-5 मार्क के होंगे। या आप पूरा यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप इसको है ना छोटा भी बना सकते हैं, बीच में से ना कुछ अल्फाज हटा सकते हैं और है ना छोटा कर सकते हैं। जैसे ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ से एज से लेके बियॉन्ड तक, ये वाला जो सेंटेंस है, इसको आप छोटा कर सकते हैं या ना लिखें, आपकी मर्जी है। लेकिन सेफ साइडेड के लिए आप ये पूरा लिख लें। इससे आप अगर जगह कम होती है आपके पास पेपर में, तो फिर है ना अगर टाइम कम है और जगह भी कम है, तो फिर है ना आप ये लाइन छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है ना आपका जवाब होगा, जिसमें यार ये बताया जा रहा है कि इसको बिजनेस शौक कहाँ से
मतलब आया शुरू करने का, और मोटिवेशन क्या थी। तो यार उसने देखा कि यार और भी मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स थे, विमेन एंटरप्रेन्योर्स थे, वो है ना सक्सेसफुल हो रही थी। और साथ तो एक तो उनको देख के, और दूसरा जब वो जीते और ये सब सक्सीड हुए ना, तो ये था। तो बेसिकली ये जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी लंबी की गई है, लेकिन शॉर्ट में अगर आपके पास एग्जाम में टाइम ना हो, अगर टाइम ना हो, तो फिर है ना आप डायरेक्टली ये वाला जो पैराग्राफ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन को छोड़ के, लेकिन हाँ ये लिख के आपका है ना जवाब पूरा हो जाएगा। मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा, अगर 2-3 मार्क्स पे तो आप खाली ये भी लिख सकते हैं। तो इससे हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब हम आते हैं तीसरे सवाल में। अकॉर्डिंग टू अनीसा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू रिमेंबर व्हेन स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब यार ये हमने पढ़ा था कहीं बीच में कि यार उसने बोला था कि एक तो पैसा कमाना और साथ में एक आपका पैशन होना चाहिए। तो वो हमने बीच में अनीसा, अनीसा हम ढूंढेंगे। तो यार एक तो अनीसा का शुरू यहाँ से हुआ था, लेकिन यहाँ पे उसने बिजनेस के बारे में नहीं बताया था, उसने अपने खुद के बारे में बताया था कि उसने बिजनेस क्यों शुरू किया। अब बिजनेस क्या मोटिवेशन क्यों होनी चाहिए, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, यहाँ तक। अब इसका जो जवाब है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है। अब यार ये बहुत लंबा है, तो अब मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा। अगर 3-4 मार्क का होता है इसमें से यार आप है ना थोड़े से आप है ना लाइंस हटा सकते हैं। तो अब डायरेक्टली फिर अगर मार्क्स कम हो तो आप है ना यहाँ से लेके ये जो लाइन है एज प्रॉफिट, और ये ऑल्दो वी वांट टू अर्न मनी से लेके एज प्रॉफिट तक, अगर मार्क्स कम हो, 2-3 मार्क्स हो, तो आप ये खाली पूरी 2 लाइंस 3 लाइंस लिख लो, काफ़ी है। लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स हो तो आप यहाँ से शुरू करो, रिमेंबर से, और प्रॉफिट तक पूरा लिख लो। और इसमें ये क्या कहा जा रहा है यार, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि यार खाली पैसा कमाना एक चीज़ नहीं है, उसके अलावा आप अपनी कम्युनिटी को और जो आपकी जो सराउंडिंग्स हैं उनको भी आप है ना अपने बिजनेस से फ़ायदा पहुंचा रहे हो, वो आपकी मोटिवेशन होती है, और ऐसे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ये यहाँ पे लिखा है ना, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर व्हेन स्टार्टिंग अ बिजनेस, ये है ना चीज़ ज़रूरी है कि खाली यार खाली पैसा नहीं, और भी चीज़ें देखनी चाहिए हमें कि हम अपनी कम्युनिटी को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम आते हैं चौथे सवाल में। व्हाट इज ज़ैनब आबदीज पर्सनल एंटरप्रेन्योरियल गोल एंड हाउ डज इट रिफ्लेक्ट हर पैशन। तो यार हमें याद है कि ये यमन में रहती थी, और फिर वो यूएस चली गई, और वहाँ पे उसको यमनी कल्चर सब प्रमोट करना था, जो हमने पढ़ा था। तो वो उसका गोल था, एंड उसका पैशन भी ये था कि यार सबसे पहले उसका गोल क्या था कि यार यमनी कल्चर है वो हमें ना मिनेसोटा अमेरिका में ना इंट्रोड्यूस करें, और उसका रिफ्लेक्ट, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट अ पैशन, उसने देखा कि यार मैं शेफ़ बन सकती हूँ, रेस्टोरेंट खोल सकती हूँ, जिसके थ्रू है ना मैं यमनी कल्चर प्रमोट कर सकती हूँ। और उससे होगा ये कि यार मेरा जो पैशन है बिजनेस का, ज़ैनब का जो पैशन है बिजनेस का, वो भी वो फॉलो कर रही है, या यार जो जिस चीज़ का शौक है उसे वो भी वो कर रही है, और साथ में एक तो बिजनेस भी हो रहा है, और साथ में जो उसका शौक था ना एंटरप्रेन्योर के अलावा यमनी कल्चर फैलाना, वो भी हो गया, दोनों हो गए। तो ये इसका जवाब है। अगर आपको टेक्स्ट में से कॉपी करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, और ये है ना जवाब यहाँ पे पड़ा हुआ है इसका। यहाँ से शुरू कर सकते हैं, और ये आप लेके जा सकते हैं। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, आई रियलाइज से लेके यहाँ तक। आप ये भी कॉपी मार सकते हैं, ठीक है, कॉपी एग्जैक्ट सेम टू पेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बोला था वो छोटा सा भी आप लिख सकते हैं, बाकी बात एक ही चीज़ है। हाउ डज दी, अब पांचवें सवाल पे आते हैं। हाउ डज दी ऑथर इंकरेज मुस्लिम वुमेन टू अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप इन दी टेक्स्ट। तो यार जैनब जो है उसने कैसे बोला हुआ है मुस्लिम औरतों को कि आप है ना एंटरप्रेन्योरशिप को अप्रोच करो। तो यार इसका आंसर है एंडिंग में लिखा होगा। तो क्योंकि हमने ये पढ़ा था तो हमें एंडिंग में याद है कि यार ये देखो, ये जवाब है इसका पूरा पैराग्राफ यहाँ पे। अब मार्क्स अगर कम हुए तो आप है ना पहली 2-3 लाइनें, पहले 2 लाइनें लिख लो, वरना नहीं तो अगर ज़्यादा मार्क्स है तो आप पूरा कॉपी कर लो। लेकिन हाँ बेसिकली यार सवाल ये है कि जैनब क्या कहती है मुस्लिम औरतों को बिजनेस के बारे में। तो यार वो कहती है कि यार एक तो सबसे पहले अपने पैशन को फॉलो करो, कि यार जिस चीज़ का शौक है वो करो, और उसको बिजनेस में बनाओ, और साथ में अपनी कम्युनिटी को हेल्प करो, और साथ में अपने घर में है ना पैसे भी लाओ। तो आप है ना ये भी ला लिख सकते हैं, ये जो पहली 3 लाइन है ना यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, बस यहाँ तक।
कम्युनिटी तक। तो ये इसका जवाब हो गया 5वें सवाल का। फिर why does the author believe it's essential for Muslim women to start their own business even if they start small or face failures? ये एग्जैक्ट इसका जवाब है ना आखिर में लिखा हुआ है क्योंकि हमने पहले पढ़ा था। तो इसका शुरू ही जवाब यहाँ से होता है कि इवन इफ योर बिजनेस स्टार्ट स्मॉल और एक्सपीरियंसेस फेलियर, जैसे एग्जैक्ट सवाल में लिखा हुआ था वैसे यहाँ से शुरू करेंगे आप। यू स्टिल अपलिफ्टिंग योर सेल्फ एंड योर फैमिली फाइनेंशियली एंड यू आर प्लानिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये बस है कि यार घर में आप पैसा ला रहे हो और साथ में आप एक एंटरप्रेन्योर की मिसाल बन रहे हो ताकि अगली अगली जो आपकी जनरेशन या फिर और भी लोग हैं वो आपको देख के बने कि यार नहीं हम भी है ना बिजनेस शुरू करें। फिर 7वां सवाल, हाउ डू द स्टोरीज ऑफ अनीसा हजी एंड एनी केसर चैलेंज स्टीरियोटाइप्स और कल्चरल नॉर्म्स अबाउट ब्यूटी एंड वेलनेस? तो यार जब अनीसा और एनी का वो हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था, तो वहाँ पे है ना उनके बिजनेस के बारे में बात की जा रही थी कि यार उन्होंने बिजनेस क्यों शुरू किया था। तो ये रहा। तो यार वो कह रहा है कि यार उनके जो बिजनेस थे, हाउ डिड दे नेचुरल जो आपके स्टीरियोटाइप्स, बेसिकली यार लोगों की जो पुराने ज़मानों वाली थिंकिंग होती है, सोच होती है, घटिया सोच होती है कि यार मतलब आपको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। यार लोगों की जो पुराने ज़मानों वाली जो सोच होती है ना, मतलब खामा खाम वाली एवी सोच है, वो उसके बावजूद भी उन्होंने कैसे बिजनेस शुरू किया। तो आप ये लिखेंगे यहाँ पे, जो एनी अनीसा है, डार्क स्किन वुमेन आर ऑलवेज टोल्ड दे आर्ट एज ब्यूटिफुल until unless they are fair and lovely। जब तक आप गोरे नहीं होते तब तक मतलब आप खूबसूरत नहीं लगोगे। तो अब ये यहाँ पे लिखोगे कि दिस इज हाउ शी वेंट अगेंस्ट द नॉर्म। ये हो गया, ये हो गया अनीसा वाला पार्ट। फिर आते हैं एनी के पार्ट में। तो उसका है यार यहाँ से बिजनेस के बारे में आप बताते हो और ये आप लेके जाते हो यहाँ तक। आपने यार इनके बिजनेस के बारे में बता दिया और साथ में कल्चरल नॉर्म्स भी इसमें साथ में यार बताया गया है। ये जवाब है कि यार लोगों की जो पुराने ज़मानों वाली जो सोच होती थी ना, उनके बावजूद भी इन्होंने बिजनेस शुरू किया, आगे गए और हाँ बहुत ही है ना कामयाब लोग बने ये। तो ये हो गया आपका अब 7वें सवाल का जवाब। फिर what are some key takeaways from the text that you find inspiring or insightful for as aspiring entrepreneurs especially women? तो यार आप ऊपर जाओगे, सबसे निकालो कि यार इसमें से आपको क्या इंस्पिरेशनल, मतलब क्या ऐसा है जो आपको मतलब जज्बा जुनून आपका जाग जाता है उससे। इंस्पिरेशनल क्या है आपके लिए? तो आप ऊपर जाओगे और उसमें से आप है ना ये ऐसी ऐसी चीज़ लिखोगे जो है ना आपको इंस्पायरिंग लगती हो, और है ना साथ में एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो यार सिंपल जवाब इसका पता है क्या है? आप है ना उनका लिख लो, अनीसा हजी का लिख लो कि यार भले लोग ये कहते थे कि यार खूबसूरत होने का आपको गोरा होना चाहिए, भाई कोई गोरा होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप ऐसे खूबसूरत हो सकते हो। उसने ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले और ये भी है ना आप एक इंस्पिरेशन लिख सकते हो। वो जो पैराग्राफ हमने ऊपर देखा था ना, ये वाला, ये है ना आप पूरा लिख सकते हो यहाँ पे इंस्पिरेशन। ये इससे है ना आपको मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप है ना मिसाल दे रहे हो कि यार अच्छा इसने ये है ना एक हीरोइक काम किया। जैसे आप यार देखते हो सुपरमैन को, उसने उसने है ना शहर को बचाया और आप है ना इंस्पायर होते हो। वैसे ही यार ये जो हनीसा हजी थी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया और बिजनेस शुरू किया। भले लोगों ने जितनी गालियाँ दी फिर भी आगे गई और है ना ये इंस्पिरेशनल था और अब जाके कितनी कामयाब हो गई हैं। तो ये है 8वां सवाल का जवाब। फिर आप है ना और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, नॉट नेसेसरी जो जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है वही आप लिखें, और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। फिर आखिरी सवाल, कैन यू आइडेंटिफाई एनी एडिशनल क्वेश्चंस और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट दैट अराउज फॉर यू एज यू रीड द टेक्स्ट? यार ये आपके ऊपर है कि यार अदर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट दैट अरोज फॉर यू एज यू रीड द टेक्स्ट। यार ये आपसे ना एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी है ना इसका मैं जवाब बता देता हूँ इन केस सेफ साइडेड रहने के लिए कि यार इसमें बेसिकली ये लिखना है कि यार जब आपने ये ऐसे पढ़ा तो उसमें आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा। मुझे